दीदी मनमोहिनी। दीदी जी का लौकिक नाम गोपी था। आप एक बहुत ही नामी गिरामी धनाढ्य सिंधी परिवार से थी। यज्ञ की स्थापना के समय किसी की परवाह किए बिना अनेक बंधनों को तोड़ते हुए आप अपनी लौकिक माँ क्वीन मदर और लौकिक बहन शील के साथ झाटकू रूप से समर्पित हो गई। आप में अनेकानेक विशेषताएं थी। आपका बाबा से अटूट प्यार था। हर पल हर बोल में बाबा बाबा ही निकलता था। आप दिलवाला की सच्ची दिलरुबा थी। दीदी को अव्यक्त नाम मिला मनमोहिनी। दीदी के सानिध्य में जो भी आता दीदी उसका मन ऐसा मोह लेती थी जो वो बाबा का बन जाता था। विभाजन के बाद सन 1952 से भारतवर्ष में जब ईश्वरीय सेवाएं प्रारंभ हुई तब आप पहले पहले दिल्ली, इलाहाबाद आदि स्थानों पर त्याग तपस्या के आधार पर कई सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बने और मातेश्वरी जगदम्बा माँ के अव्यक्त होने के पश्चात सन 1965 से आप फिर से बाप दादा के साथ मधुबन में रहकर यज्ञ की इंटरनल कारोबार को पूरे प्रशासन को संभालने के निमित्त बने। सन 1969 में ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात दीदी और दादी की जोड़ी ने पूरे यज्ञ को संभाला। दोनों ने मिलकर माता पिता के रूप में देश विदेश के सर्व ब्राह्मण परिवार की निस्वार्थ पालना की और पूरे विश्व में सेवाओं का खूब विस्तार किया। दीदी दादी की जोड़ी को सभी कहते थे, शरीर तो दो हैं पर आत्मा एक है। ऐसी एकता का प्रमाण देकर एक दो की राय को सम्मान देते हुए यज्ञ को निर्विघ्न बनाया। आप 28 जुलाई 1983 में अव्यक्त वतनवासी बनकर एडवांस पार्टी में चली गई। दादी मनोहर इंदिरा जी ने दीदी मनमोहिनी के साथ का अनुभव कुछ इस प्रकार सुनाया था। हैदराबाद सिंध में दीदी जी का लौकिक जन्म एक धनी मानी घर में हुआ। दीदी का लौकिक नाम गोपी था। गोपियां कृष्ण की प्यारी होती हैं, तो जैसा नाम था वैसी ही उसके जीवन में चाहना थी। गोपी के नाम से गोपी बने के संस्कार भी उनमें जागृत हो गए थे। उन्होंने अपने मुख से स्वयं हमें बताया कि मैं श्री कृष्ण की भक्तिन थी और दिल में चाहना भी थी कि जैसे गोपियों का जीवन था ना वैसे मेरा भी हो। परंतु ड्रामा में हर एक बात समय आने पर ही इमर्ज होती है। अपनी कमाई से दान करने की लगन। तो दीदी की शादी 10 वर्ष की बाल्यावस्था में हो गई थी। दीदी कपड़े सिलाई में बहुत होशियार थी। हाथ में तो बहुत सफाई थी। बड़े घर की होने के कारण सिलाई करने की उन्हें जरूरत ही नहीं थी। जिसके साथ शादी की वो भी बहुत पैसे वाला था। पर दीदी की भावना ये थी कि मैं जितना अधिक पैसा कमाऊंगी उतना अधिक गरीबों को दान कर पाऊंगी। अपनी मेहनत से पैसा कमाकर दान करने का अधिक पुण्य मिलता है। जब बाबा ने बड़े बेटे की शादी रचाई थी तब शादियों के दिन होने के कारण कपड़े सिलाई वाले नहीं मिल रहे थे। बाबा को मालूम था कि गोपी बहुत अच्छे कपड़े सिलाई करती है। बाबा ने जब दीदी को कहा तो दीदी ने कहा कि मैं 2 दिन में कपड़े सिलाई करके दे दूंगी। जसोदा माता तो बहुत खुश हो गई। इस प्रकार बाबा के घर दीदी का आना जाना प्रारंभ हो गया। बाबा के घर में बहुत धन था, पर धन के साथ साथ भक्ति और नम्रता भी बहुत थी।
बाबा से श्री कृष्ण की भाषा आई। जब बाबा के घर में सत्संग शुरू हुआ तो पहली बार दीदी अपनी माँ के साथ वहां गई। बाबा अपने छोटे से मकान में बैठा था। गीता का पाठ चल रहा था। दीदी को उस सत्संग में आनंद बहुत आया। जब सत्संग पूरा करके बाबा उठा तो बाबा ने दीदी को अपने पास बुलाया और पूछा, तुमने सुना? तुम्हें कैसा लगा? बाबा को जवाब देने के स्थान पर दीदी ने ही पूछ लिया, हमारे शास्त्रों में तो लिखा है ना कि हिंदू नारी को गुरु करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन पति ही उनके गुरु और परमेश्वर हैं। तो बाबा ने कहा, बच्ची, मैंने तो तुम्हें कहा ही नहीं कि तुम मुझे गुरु बनाओ। यहाँ गुरु बनाने की तो बात ही नहीं, ये तो ज्ञान है। इस ज्ञान से जीवन बनता है। बच्ची, अगर तुम रोज आओगी, 7 दिन तक सुनोगी, तो तुम्हारा जीवन बहुत ऊंचा बन जाएगा। बाबा ने जब ये कहा तो दीदी को लगा कि यहाँ केवल ज्ञान ही सुनने आना है, बाकी गुरु आदि बनाने की कोई बात ही नहीं। फिर दीदी ज्ञान सुनती रही। ज्ञान तो बुद्धि में कम बैठा, लेकिन जब बाबा को देखती थी तो बाबा के साकार स्वरूप से श्री कृष्ण की भासना आती थी। दीदी ट्रांस में नहीं जाती थी, लेकिन उन्हें पक्का अनुभव हो जाता था कि मैं श्री कृष्ण के सामने हूँ। तो इस अनुभव से दीदी के दुनिया के सभी आकर्षण अपने आप छूट गए और वे भगवान के आकर्षण में बंध गए। बाबा और बाबा की हर एक वस्तु से प्यार। तो अब ओम मंडली में सत्संग करके दीदी जब घर में जाती थी तो चैन नहीं आता था। मन करता था बाबा के पास जाऊं। थोड़े समय बाद बाबा कश्मीर चले गए। फिर कश्मीर से बाबा के पत्र आने लगे। बाबा के पत्रों को पढ़ पढ़ कर गोपी रोती रहती थी कि बाबा कब आएंगे। पत्रों को भी छुपा कर रखती थी। पत्रों को प्यार करती रहती थी। बाबा के पत्रों में बहुत मिठास और रूहानी स्नेह होता था, तो गोपी को उन पत्रों से बहुत स्नेह हो गया। बाबा से प्यार तो बाबा की हर वस्तु से भी प्यार हो गया। शांत समाधि में रहना। एक बार इसने बाबा से पूछा कि बाबा, पति कहता है कि मेरे साथ सिनेमा में जाओ, तो मैं जाऊं क्या? तो बाबा ने कहा, बच्ची, तुम जाना पर बाबा को याद करना। तुम अपनी मस्ती में रहना, शांत समाधि में रहना, निज अवस्था से टिकी रहना। तो बाबा ने कहा, बच्ची, तुम बड़े घर की हो, ऐसे नहीं कि झगड़ा हो जाए, नहीं तो सारी कन्याओं माताओं पर बंधन आ जाएगा। तुम बड़ी हो, युक्ति से चलती रहना। दीदी का पति यूं तो अच्छा था, पर एक दिन पति को बड़ा गुस्सा आ गया। कभी भी हाथ नहीं लगाया था, लेकिन उस दिन गुस्से में हाथ भी लगा दिया। हाथ लगाया तो चश्मा गिर गया, शीशा टूट गया। दीदी को बहाना मिल गया। दीदी ने कहा, आप विकारों के कारण मुझे मारते हो। आपको विकार प्रिय है या मैं प्रिय हूँ? अगर ऐसा है तो आप अभी ही मुझे छोड़ दो। दादा चंद्रहास दीदी के परिवार से ही थे। दीदी के लौकिक जीवन के बारे में उन्होंने लिखा है। जेटी चैन राय फर्म के मालिक भाई हसाराम मेरे मौसी के पति थे। बाल्यकाल में मैं उनके पास रहा। उनके 3 बेटे अपने परिवारों सहित उनके साथ रहते थे। बड़ा बेटा दुर्घटना में गुजर गया था। उनकी युगल क्वीन मदर अपने 2 बेटों और 2 बेटियों यानी कि दीदी मनमोहिनी तथा शील इंद्रा के साथ रहती थी। जब बाबा ने सत्संग शुरू किया तो उसमें मौसा हसाराम, दीदी, क्वीन मदर आदि नियमित आने लगे। हसाराम शहर के नामी ग्रामी व्यक्ति थे।
इस कारण शहर में अच्छा प्रभाव पड़ा, लेकिन अचानक ड्रामा ने पलटा खाया। दादी प्रकाश मणि जी की बड़ी बहन सती का पति विदेश से आया तो उनका पत्नी के साथ पवित्रता के पर बड़ा झगड़ा प्रारंभ हुआ। उससे शहर में हंगामा हो गया कि जो ओम मंडली में जाएगी उसके पति को विष नहीं मिलेगा। एंटी ओम मंडली वालों ने पहले बड़े लोग जैसे मेरा मौसा हसाराम, मुखी मंगाराम आदि को बहकाना आरंभ किया। हसाराम उनकी बातों में आ गया, जिस कारण दीदी, शील बहन, क्वीन मदर तथा दादी ब्रिज शांता का परिवार इन पर बाधा आ गई। दीदी जी तो भी कभी मेरे साथ छिपकर ओम निवास जाकर बाबा से मिलकर आती थी। हसाराम के विरोधी हो जाने से एंटी ओम मंडली वालों को बल मिला और उन्होंने ओम निवास के बाहर पिकेटिंग की। नजारा तो बड़ा दिलकश था। एक तरफ पगड़ी वाले हसाराम तथा बड़े मुखी चौधरी तो दूसरी तरफ उनकी ही माताएं, कन्याएं, बच्चे आदि। उनमें दीदी तथा शील बहन और मैं भी था। आखिर अपने ही बच्चों को कहाँ तक भूखा प्यासा खड़े रखते। उनको हारना ही पड़ा। 1-2 दिन ये धर्म युद्ध चला। आखिर कलेक्टर को हस्तक्षेप करना पड़ा। दीदी को पिकेटिंग में देख हसाराम इतना क्रोधित हुआ जो दीदी को घर से चले जाने को कहा। दीदी ओम निवास में आ गई तो क्वीन मदर और शील बहन भी घर छोड़कर ओम निवास आ गए। वहां ओम निवास के सामने बाबा ने एक किराए का मकान लेकर उसमें तीनों को रखा। मैंने भी दीदी जी से कुछ सिलाई का काम सीखा था। दादी मनोहर इंदिरा जी दीदी मनमोहिनी के साथ के अनुभव को जारी रखते हुए आगे कहती हैं, सिलाई स्कूल चलाया। दीदी ने पिताजी का एक दुर्घटना में तब देहांत हो गया जब दीदी 16-17 वर्ष की थी। क्वीन मदर कहती थी कि उनकी सारी बुद्धि इसको मिल गई, इसीलिए ही दीदी की बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण थी। जब ये ओम मंडली में आने लगी तो सभी बातों में आगे रहने का एक इसका पार्ट था। बाबा जिस कमेटी के आगे समर्पण हुआ उस कमेटी में भी इनका नाम था। तो बाबा ने समर्पण होने के बाद हम कन्याएं माताएं आई तो उनको पनाह चाहिए थी। हम कुमारियों पर भी शादी के लिए बंधन आता था तो हम चाहती थी कि हमें कोई शरण मिले तो हम यहाँ आती जाती रहें। दीदी ने बाबा को कहा कि बाबा मैं सिलाई जानती हूँ। ओम मंडली के स्थान पर 8-10 सिलाई की मशीनें रख लेती हूँ और 2-3 सखियों को भी साथ रख लूंगी। जो भी बांधेली कुमारियां हैं जिनको माँ बाप तंग करते हैं उनको बाबा का बनाने के लिए सिलाई सिखाने के बहाने से यहाँ बुलाएंगे। बाबा की स्वीकृति से दीदी ने सिलाई स्कूल चलाया। मैं भी सिलाई सीखने के बहाने से जाती थी। सिलाई स्कूल में सिलाई भी सिखाते थे तो योग भी लगाते थे, रास रचाते थे, शांत समाधि में बैठते थे। मम्मा बाबा भी आ जाते थे। इस प्रकार सिलाई क्लास के बीच में ये रास विलास चलता था। दीदी कंट्रोलर थी। ओम मंडली के बाद ओम निवास खुला तो उसमें पढ़ाने वाले बच्चे रहने लगे। कुछ समय बाद हम कराची चले गए। वहाँ दीदी बनी कंट्रोलर और मैं बनी वाइस कंट्रोलर। दीदी बड़ी एक्यूरेट और चुस्त थी। स्मृति बड़ी पावरफुल थी। कारोबार संभालने में बड़ी होशियार थी। यज्ञ का सारा कारोबार इनके हाथ में था। कपड़ा देना, फैंसी सामान देना आदि आदि सब सेवाएं करती थी। 8-10 बहनें उनकी मददगार थी पर सब उनकी राय से चलती थी। बाबा भी मम्मा को कहता था, बच्ची कोई भी काम करना हो तो दीदी से राय कर लेना। मम्मा
मम्मा कुमारी थी, यह अनुभवी थी, माता थी। इसीलिए बाबा कहता था, दीदी से हर एक कार्य में राय लेकर इससे आगे लगा देना। बाबा के कहे अनुसार मम्मा पूछती थी, दीदी इस बात में आपकी क्या राय है? तब दीदी राय मिलाती थी कि हाँ, ये हो सकता है, और फिर वो कार्य हो जाता था। इस प्रकार कराची में हम कई वर्ष रहे। दीदी ने बाबा की राय से माउंट आबू का चुनाव किया। फिर हम माउंट आबू आए। माउंट आबू हमारे आने में भी दीदी का विशेष पार्ट रहा। भारत से कई मित्र संबंधियों का निमंत्रण आ रहा था कि पाकिस्तान में आपकी सेवाएं नहीं चलेंगी, इसीलिए भारत आओ। दीदी के परिवार वाले दीदी को विशेष निमंत्रण देते थे कि तुम भारत में ही आ जाओ। दीदी कहती थी, ये हमारा संयुक्त परिवार है, तो हम इकट्ठे आएंगे। दीदी ने साफ लिखकर भेजा कि यदि आप बुलाना चाहते हैं तो सारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय आएगा। दीदी के चाचा लोकोमल, जिनका मुंबई में जसलोक हॉस्पिटल है, ने भी लिखकर भेजा कि जैसे राजा जनक को ज्ञान मिला था, ऐसे मुझको भी दो। इनकी लौकिक भाभी कमला ने भी निमंत्रण लिखकर भेजा। तो बाबा ने कहा, दीदी तुम जाओ, भारत में जाकर मकान पसंद करो, पास करो, फिर मैं बच्चों को लेकर आऊंगा। दीदी आई तो इसने भारत के बड़े बड़े स्थानों पूना, अहमदाबाद आदि में मकान देखे। अहमदाबाद में इनके लौकिक घराने के गुरु गंगेश्वरानंद ने राय दी कि आबू पर्वत पर बहुत अच्छा है तपस्या के लिए। तो दीदी अपने लौकिक संबंधियों के साथ आबू पर्वत पर आई। यहाँ बहुत बड़े बड़े बंगले देखे, पर इतना बड़ा विद्यालय के लिए पसंद नहीं आए। दीदी लौटने लगी तो रास्ते में एक भाई से बातचीत हुई। उसने कहा, हाँ, एक बंगला खाली है, वो दिखाने लेकर आया। बंगला बहुत बड़ा था, राजाओं का था। फिर सारा यज्ञ वहां ब्रिज कोठी में आकर रहा। 14 वर्षों का ज्ञान कोर्स। शुरू में जब हम ओम मंडली में आए थे और ज्ञान सीखने लगे थे, तो हमारे परिवार वाले हमसे पूछते थे कि तुम इतनी सारी कन्याएं, माताएं वहां रह रही हो, तो तुम हमें ये ज्ञान कब सुनाओगी? तो बाबा कहता था, बच्ची इनको कहो हमारा 14 साल का कोर्स है मनुष्य से देवता बनने का, उसे पूरा कर आएंगे। तो हमें बाबा की बात पर निश्चय होता था। हमने भी ऐसा बोल दिया। सचमुच हमारे 14 साल पूरे हुए। माउंट आबू आए, डिग्री पार्ट शुरू हुआ। इतना जो 14 साल हमने बाबा से पालना ली, तो मन में था कि इस पालना का रिटर्न कब देंगे। पहले तो हम समझते थे कि यज्ञ में ही जीना है, यज्ञ में ही मरना है, यज्ञ छोड़कर कहीं भी नहीं जाना है। लेकिन बाबा कराची में कहता था, लिख कर लाओ, साधुओं को ज्ञान कैसे सुनाएंगे, राजाओं को ज्ञान कैसे सुनाएंगे, कॉलेज में कैसे सुनाएंगे। तब हमें लगता था कि बाबा हमारी बुद्धि को चलाने के लिए ये प्लान देता है, नहीं तो कहाँ हम सन्यासियों से मिलेंगे। हम सेवा के अच्छे अच्छे प्लान बनाकर बाबा के पास ले जाते थे, अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकलते थे। दीदी और हम दिल्ली गए सेवा अर्थ। तो दीदी बाबा से बहुत हल्की होकर बात करती थी, जैसे बाबा दीदी का सखा हो। उसे देखकर हमारे भी यही संस्कार पड़ गए। हमारा कनेक्शन दीदी के साथ था, दीदी का बाबा के साथ, इसीलिए हम बाबा के बहुत नजदीक आ गए। बेकरी पार्ट के दिनों में बाबा हमें कहने लगा, बच्ची दुखी आत्माएं अब आपको बुला रही है, आप यहाँ बैठी हो।
क्या आपको संकल्प नहीं आता कि जो हमारे पतित दुखी भाई बहनें हैं उन्हें जाकर हम पावन बनाएं? तो हमने दीदी को एक दिन कहा कि दीदी, बाबा रोज रोज ऐसा कहता है। तो दीदी के साथ बैठकर विचार विमर्श किया कि बाबा की इन प्रेरणाओं का राज क्या है। दुनिया हमने देखी नहीं, लोगों को जानते नहीं, जमाना बदल गया है, तो हम कहाँ जाएंगे? कैसे बाबा की आश को पूरी करेंगे? रतन मोहिनी दादी भी हमारे साथ थी, तो हमने योजना बनाई कि जिसके भी संबंधी दिल्ली में हो तो निमंत्रण पर हम पहले दिल्ली जाएंगे और जो जो हमने कराची में सीखा वो वहाँ काम में लाएंगे। सबसे पहले मैंने कहा, दीदी, दिल्ली में मेरे संबंधी हैं। तो दीदी ने कहा, तुम उनको चिट्ठी डालो, उनका निमंत्रण आए, फिर हम बाबा को निमंत्रण दिखाएंगे। फिर हमको दिल्ली से निमंत्रण आ गया। हम दिल्ली गए, ट्रेन में भी सेवा करते गए। कुछ समय दिल्ली में दीदी के पास रहे, फिर दीदी अलग हो गई, इलाहाबाद की तरफ गई और सेवाओं का विस्तार किया। राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी दीदी के प्रति अपना अनुभव इस प्रकार सुनाती है। मुंबई में ऑपरेशन। एक दिन दीदी अपने कमरे में गई तो थोड़ी चोट भी लगी थी, थोड़ा बीपी हाई था। फिर दीदी का एक्सरे किया गया तो बाईं तरफ ब्रेन में लीची जितनी गांठ दिखाई पड़ी। फिर कई डॉक्टरों की राय ली गई। सभी का मत था कि दीदी का ऑपरेशन होना चाहिए। यहाँ यह भी बात सामने आई कि एक तो दीदी उम्र वाली है, दूसरा ये भी था कि बीपी ऊपर नीचे है, शुगर भी है। फिर राय और सलाह होती रही। डॉक्टर्स की राय से ऑपरेशन फाइनल हुआ। मुंबई में डॉक्टर्स ने कहा, अब शाम को दीदी को थोड़ा घुमाने फिराने ले जा सकते हैं। दीदी आई तो हॉस्पिटल में थी। शाम को नरीमन पॉइंट पर घूमने ले जाते थे। दादी जानकी कोलाबा में रहती थी। दादी हॉस्पिटल में भी थी तो गाम देवी से दीदी को कार लेने जाती थी। ईश्वर से दीदी निकलती थी, उधर से दादी जानकी निकलती थी। नरीमन पॉइंट पर जाकर सभी दादियां मिलते थे और दीदी से थोड़ा समय रूह रिहान करते थे, हंस बहल के आते थे। डॉक्टर की छुट्टी थी। वो कहता था कि दीदी को घुमाओ फिराओ ताकि दीदी कुछ सोचे नहीं। दो सितारों के मिलन की घड़ी। बीच में एक बात ये भी आई कि डॉक्टर्स ने कहा दीदी को छोटा सा ट्यूमर है। वो तो बहनों ने सुना और दीदी को नहीं बताया। दीदी को यही कहा कि ऑपरेशन होना है, लेकिन किसका ऑपरेशन वो नहीं बताया। तो एक दिन दीदी डॉक्टर भगवती को कहती, है कि डॉक्टर, तुम मेरे भाई हो ना, सच बताओ किसका ऑपरेशन करना है। ये बहनें मेरे से छिपाती हैं, कुछ सुनाती नहीं है, समझती हैं मैं कोई डरूंगी। मेरे भाई हो ना, मुझे सच बताओ किसका ऑपरेशन है। डॉक्टर ने कहा, सच तो यह है कि इतनी छोटी गांठ है और उसका ऑपरेशन है, चुंबक का है, यह सच बात है। दीदी ने कहा, ठीक है। दादी जानकी, ब्रिजेंद्रा सब दीदी के पास आते थे। सुबह 10:30 का रिकॉर्ड बजता तो ये योग करते। पूरी दिनचर्या ठीक चलती थी। नर्स भी आती थी, देखती थी कि ये सब चटाई बिछा के बैठ जाते हैं। उसे मालूम तो था ये लोग कौन है। दीदी कहती थी, ये हॉस्पिटल नहीं है, सत्संग है। दीदी कभी हंसती थी, रूह रिहान करती थी, कभी लौट जाती थी। एक दिन हमने भी पूछा था, दीदी लूडो लाएं, खेलेंगे। तो जब हम गए
तो वो 3 मिनट की सीन तो क्या बताऊं। जितने दीदी को प्रेम के मोती बहाने थे वो उस घड़ी बहाए। बाबा ने कहा है 2 सितारों का मिलन होता है। वो 2 सितारों के मिलन की घड़ी थी। बाबा ने ड्रामा में ऐसी विचित्र जोड़ी बनाई जो सभी कहते शरीर तो दो है पर आत्मा एक है। प्रैक्टिकल ऐसा भी है। नेचुरल मिलने की घड़ी में भी ऐसे रहा। फिर गुलजार बहन, निर्वेल भाई, जगदीश भाई सब पहुंचे, दीदी से मिले, दीदी की गोद में बैठे। दीदी ने कहा तुम लोग तो बच्चे हो, आओ बैठो। ऐसे मिलकर हम सभी हल्के होकर बैठे थे। दीदी हल्की हो गई, हर्षित चित हो गई। शाम को हम घूमने भी गए। बाबा स्पेशल मिलने आए। फिर एक 5 मिनट की प्राइवेट बात सुनाऊं क्या? हमने कहा गुलजार बाबा को कहो 2 मिनट मिल के जाए। प्राइवेट में आए तो दीदी तो बाबा की लाडली थी ना। बाबा बिल्कुल थोड़े मिनटों के लिए प्राइवेट कमरे में स्पेशल मिलने आए। दीदी से मिले, हंसे, बहले। दीदी को बोले तुम तो मेरी स्पेशल बेटी हो, देखो तेरे लिए स्पेशल बाबा आया है। क्योंकि बाबा तो आता नहीं है ना यहाँ, खबर भी नहीं किसी को। दीदी तुम कोई फिक्र नहीं करना, बाबा तुम्हारे साथ है। बाबा जो कहता है तुम नंबर 1 हो, तो नंबर 1 जो विन करेगा उसे पेपर तो पास करना पड़ेगा ना। तुम तो बाबा की गोदी में बैठी हो। ऐसे कहते बाबा हंसते बहलते रहे। फिर ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के दिन तो मिलने नहीं दिया। अगले दिन हम गई। हमने कहा दीदी, तो दीदी ने आंखें खोली, देखा, मुस्कुराया, बोल नहीं सकी। तीसरे दिन भी मिलकर आई। मैंने कहा ओम शांति। दीदी ने धीरे से कहा ओम शांति। तो उस समय दीदी पूरी कॉन्शियस में थी और तीसरे दिन थोड़ा जूस मुख से लेती रही। ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हुआ। निर्वीर भाई दीदी के प्रति अपना अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। अब घर जाना है। कुछ समय से जब भी कारोबार की कोई बात सामने आती थी, दीदी एक ही बात कहती थी, अब तो घर चलना है। इन बातों में अब क्या रखा है? यूं तो बाबा ने सबके लिए संदेश दिया, पर उनके मुख पर हर रोज ही ये बात सुनते थे। भाषा का बैरियर खत्म कर देती थी। याद आता है विदेश के भाई बहनें जब उनसे मिलने आते तो बड़े रमणीक ढंग से सबको बोलती। इंग्लिश में मैं बुद्धू, हिंदी में यू बुद्धू, नो इंग्लिश, ऐसा कहकर वो भाषा का बैरियर खत्म कर देती और स्नेह से जो दृष्टि देती उसमें जैसे बाबा का साक्षात्कार करा देती। और साथ साथ उस समय 2 शब्द हिंदी में बोलती, उन्हें कोई ट्रांसलेट कर देता। वे उन सब के लिए प्रेरणादायक, जीवन को पलटाने वाले महावाक्य सिद्ध हो जाते। तुलसी भाई दीदी जी के साथ का अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। मैं अजमेर से हूँ। अजमेर का कनेक्शन दीदी के साथ था। उन दिनों अजमेर में 35-40 मिनट तक भी ट्रेन रुकती थी। हमें सौभाग्य मिलता था दीदी और दादियों की स्टेशन पर सेवा करने का। दीदी से मेरी पहली मुलाकात स्टेशन पर ही हुई थी। दीदी अपना बनाने में बहुत होशियार थी, साथ साथ मर्यादाओं का पालन कराने में उतनी ही होशियार थी। परख शक्ति और सूझबूझ। जयपुर में फरवरी 1979 में एक मेला हुआ था। उसकी सेवा में मधुबन निवासी आए थे। उस मेले में भोली दादी भी आई थी, भंडारे की सेवा में। मैं भी वहां सेवारत था।
उन्होंने मुझे पसंद कर लिया था कि ये लड़का मुझे चाहिए। बाद में मधुबन में मुझे दीदी ने बुलाया, मुझे स्टोर कीपर बनाया गया। दीदी मुरली सुनने जाती थी तो किचन की तरफ से चक्कर लगाते हुए जाती थी। उस समय मैं स्टोर ठीक कर रहा होता था, इस कारण उनका विशेष अटेंशन रहा। दीदी अपने और यज्ञ के राजा थे, जो उन्होंने चाहा ठीक समझा और वही किया। उनकी परख शक्ति, सूझबूझ बहुत थी। समय की पाबंद, दीदी समय की बड़ी पाबंद थी। एक बार अमृत वेले का योग पूरा होने पर मैंने एक लंबा गीत बजने दिया। अमृत वेले 4:50 पर मेडिटेशन पूरा हुआ। मुझे लगा, अरे अच्छा हुआ, इस बहाने सबने 4-5 मिनट ज्यादा योग किया। लेकिन 11 बजे मुझे दीदी ने बुलाया और कहा, आज तुम्हारे कारण मेरी सारी दिनचर्या खराब हो गई। क्यों? क्योंकि गीत लंबा हुआ। मैं योग से लेट आई तो चाय ठंडी हो गई। जब तक लच्छू चाय दूसरी बनाकर या गर्म करा के लाए और मैं पीऊं तो बाथरूम में पानी जो पंडित जी रख कर गए थे वो ठंडा हो गया। पानी ठंडा हो गया तो जब तक पंडित को ढूंढकर दूसरी बाल्टी पानी की मंगवाई जाए, मैं क्लास में लेट हो गई। मेरी सारी दिनचर्या खराब हो गई और तुमने इतना भी नहीं सोचा कि दीदी का रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। सफेद लाइट होने से पहले दीदी पहुंच जानी चाहिए ना। दीदी के हाथ में डायरी होती थी और दीदी टाइम पर पहुंच जाती थी। तुमने इतना भी नहीं सोचा कि दीदी आई नहीं है तो मैं वो गीत भी इतना लंबा करूं। तुमने सफेद लाइट कर दी। मेरा जो रिकॉर्ड था ना कि मैं टाइम पर क्लास में पहुंचती हूँ, सारा रिकॉर्ड खराब हो गया। दीदी हर कार्य में बड़ी रेगुलर और पंक्चुअल थी। जो भी नया आता था, दीदी उसे सब शिक्षाओं से सजा देती थी। मुझे शिक्षा दी कि तुम्हें संग बहुत संभाल कर करना है, ज्ञान योग से भरपूर संग करना है। एक बार मैंने पूछा, दीदी आपको कैसे पता पड़ता है कि इस आत्मा को कहाँ सेट करना है? दीदी ने कहा, नए आने वाले को मैं 4-5 दिनों तक खाली छोड़ देती हूँ, फिर देखती हूँ कि वो कौन से डिपार्टमेंट में जाता है, कहाँ का संग करता है, तो वह वहाँ जाकर सेट हो जाएगा। लुधियाना सेवा केंद्र की निमित्त संचालिका राजबहन दीदी के प्रति अपने अनुभव इस प्रकार व्यक्त करती हैं। विवेक को कभी भी मत दबाना। जब पहली बार मधुबन आए तो मैं दीदी को नहीं जानती थी। मैं ऑफिस की तरफ जा रही थी, दीदी सामने से आ रही थी। जैसे मेरी दृष्टि उनसे मिली, मैं खड़ी हो गई, वे भी खड़ी हो गई। यह मौन मिलन था जिसमें जन्मों के संबंध के राज खुल गए। मेरा संकोच खत्म हो गया और उनसे अपनापन पैदा हो गया। मैं जयपुर में रहती थी। हर 15 दिन बाद दीदी जयपुर में आते थे। वहाँ म्यूजियम बन रहा था। दीदी बड़ी तर्क वाली बातें करती थी। उन्होंने हमें भी सिखाया कि यज्ञ में रहते अपने विवेक को कभी भी मत दबाना। बड़ों की श्रीमत में कल्याण। मैं बांधेली थी, अकेली चलती थी। दीदी ने युक्तियों से मुझे बंधन मुक्त कराया। बाबा ने अव्यक्त होने से पहले 19 दिसंबर 1968 में मैं यज्ञ में समर्पित हो गई। बाद में कन्याओं की भट्टी शुरू हुई। दीदी ने मुझे बुलाया। उद्घाटन अव्यक्त बाबा को करना था। हर एक कुमारी की दिल थी कि मैं बाबा की गद्दी के नजदीक बैठूं। मेरी भी दिल थी, पर दीदी ने मुझे सब कुमारियों के लास्ट में बिठाया। मैं चुप करके बैठ गई। मेरा कोई जोर नहीं था। फिर बाबा आए। बाबा की पहली दृष्टि मुझ पर पड़ी।
मुझे ही सबसे पहले बुलाया और बाबा ने विक्ट्री का तिलक सबसे पहले मेरे मस्तक पर लगाया। इससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली कि बड़े जहाँ भी बिठाए उसी में कल्याण समाया हुआ है। बच्चे के दिनों में मेरा लौकिक जन्मदिन आया। मैंने कहा, दीदी मुझे 24 फल चाहिए। दीदी ने कहा 24 टोलियां ले लो। दीदी ने कहा आपका जन्मदिन हम सब मिलकर मनाएंगे। हिस्ट्री हॉल की छत पर दीदी ने सबकी पिकनिक कराई। कई बार मुझे कई कार्यक्रमों में जाने में रुचि नहीं होती थी। दीदी कहती थी अमुक कार्यक्रम में जाओ। मैं कहती थी मुझे बोलना तो है नहीं, जाकर क्या करूंगी। दीदी ने कहा कार्यक्रम में जाकर देखने से भी मनुष्य बहुत कुछ सीखता है। दीदी की इस बात को माना तो सचमुच सेवा के क्षेत्र में बहुत कुछ सीखने को मिला। एक बार एक बांधेली गोपिका को मैं अमृतसर ले गई। दीदी भी वहां आई थी। दीदी ने चंद्रमणि दादी को कहा इनको बेड दे देना। उन दिनों बहुत ठंड थी। रात 10:30 बजे दीदी खास देखने आई कि इनको बिस्तर रजाई सब मिला है। इतने व्यस्त होते हुए भी वो बहुत ध्यान रखती थी। कुछ मिनट याद कर लेना। मुंबई जाने का मेरा कार्यक्रम दीदी ने बनाया। मैंने कहा मैं मुंबई जाकर क्या करूंगी, वहां तो लड़कियां बहुत होशियार है, मेरे से तो बोला ही नहीं जाएगा। दीदी ने कहा हम तुमको जानते हैं, तुम अपने को नहीं जानती। तुम सब कुछ कर सकती हो, पर मेरा मन उमंग में नहीं आया। उस समय बाबा के कमरे में बाबा आए हुए थे। ब्रिज मोहन भाई बात कर रहे थे। दीदी ने कहा इनके बाद आप बाबा से बात कर लेना। बाबा के सामने भी मैंने वही बात रखी। बाबा ने कहा तुम अपने को जानती नहीं हो, त्रिकालदर्शी बाबा तुम्हारे तीनों कालों को जानता है। तुमको जब बोलना हो तो पहले कुछ मिनट मुझे याद कर लेना। इस तरह बाबा ने बल भरकर मुझे तैयार कर दिया। मैंने इस युक्ति को अपनाया और ये युक्ति सफल रही। बोलने से शिकायतें बढ़ेंगी। एक बार दीदी ने कुछ दिन अपने साथ मधुबन में रखा। मैं मधुबन में ग्रुप समझाने की सेवा करती थी। किसी ने शिकायत की कि ये बोलती ही नहीं है, बातचीत नहीं करती, मेल झोल नहीं रखती। दीदी ने कहा अभी तो एक ही शिकायत है कि यह बोलती नहीं, बोलने लगेगी तो बहुत शिकायतें आने लगेंगी। कभी कभी दीदी से विश्व महाराजन की भाषणा आती थी तो कभी सखी की। मैं उनसे फ्री होकर लेन देन कर लेती थी। दिल्ली रानीबाग सेवा केंद्र की सरला बहन दीदी के साथ के अनुभव इस प्रकार सुनाती है। दीदी राजौरी गार्डन सेवा केंद्र पर आए हुए थे। मैं छोटी कुमारी थी, घर से आती जाती थी। किसी ने मुझे कहा कि दीदी से मिलो। मैं दीदी से मिली। दीदी ने पूछा तुम्हें ट्रेनिंग में बुलाऊंगी, तुम आओगी ना? मैंने कहा हाँ दीदी। दीदी ने ऐसा ट्रेनिंग में बुलाया कि हम वापस घर ही नहीं गए। ट्रेनिंग के बाद सीधे सेंटर पर चले गए। दीदी के बोल साकार होने लगे। जब भी हम मधुबन आते तो दीदी बहुत प्यार करती। मधुबन में दीदी से मिलने का विशेष आकर्षण होता। दीदी के बोले हुए बोल जब साकार होने लगे तो दीदी के प्रति भावना बढ़ने लगी। एक बार मधुबन से वापस जाने का मन नहीं कर रहा था। दीदी ने बहुत प्यार किया, कहा तुम जल्दी वापस आना। पार्टी लेकर सेवा केंद्र पर गई तो सचमुच तुरंत ही शिविर की पार्टी लेकर मधुबन आने का कार्यक्रम बन गया। इस प्रकार दीदी के बोल सिद्ध होने का प्रमाण मिला। एक बार मैंने दीदी को कहा दीदी नया नया सेवा केंद्र खुला है, दिल नहीं लग रहा,
दीदी ने कहा, दिल से सेवा करो तो सेंटर भरपूर हो जाएगा। दीदी के ये वरदानी बोल साकार हुए। तब भी से सेंटर पर माताएं आने लगी और सेंटर भरपूर हो गया। अपनेपन की फीलिंग। एक बार मधुबन में मेरे साथ हाथ से कांसे का बर्तन टूट गया। मैंने दीदी को सुना दिया कि मेरे से बर्तन टूट गया है। दीदी ने मुझे प्यार किया और कहा, आप सेवा करोगे तो बहुत बर्तन मिल जाएंगे। तब पता नहीं था कि सेवा करने से कैसे बर्तन मिलते हैं। दीदी से बहुत अपनेपन की फीलिंग आती थी। होलसेल सेवा करो। मधुबन पार्टी लेकर आते थे तो दीदी खुद बुलाती थी, सारा समाचार पूछती थी। हम कहते थे, दीदी फलाना फलाना आया था, उसे कोर्स कराया। दीदी कहती, यह रोजगारी सेवा है, होलसेल सेवा करो। आपके अंदर सच्चाई और सफाई का गुण है, ये आपको बहुत आगे बढ़ाएगा। एक बार किसी बहन ने दूसरी बहन की शिकायत करते हुए दीदी से कहा, दीदी ये बहन मेरे से ही चिपकी रहती है। दीदी ने कहा, तू फूल है ना, अच्छा है ना, किसी और में बुद्धि नहीं जाती। दीदी की निर्णय शक्ति, परख शक्ति बहुत अच्छी थी। दिल्ली पांडव भवन को ब्रह्मा कुमारी पुष्पा बहन दीदी के प्रति अपने अनुभव इस प्रकार बताते हैं। बड़े निश्चित है, ये सबसे बड़ी सेवा है। जब हम मधुबन आते तो दीदी सारा हालचाल पूछती, सेवा कैसी चल रही है, आदि आदि। मैंने दीदी को कहा कि मैं तो इतनी सेवा करती नहीं। उस समय मुझे थोड़ा समय हुआ था समर्पित हुए। दीदी ने कहा, तुम बहुत बड़ी सेवा करती हो। मुझे आश्चर्य हुआ कि दीदी ऐसा कैसे कह रही हो। फिर दीदी ने समझाते हुए कहा, तुमसे बड़े निश्चिंत हैं, ये सबसे बड़ी सेवा है। मेरे अंदर एकदम खुशी उमड़ आई। दीदी ने आगे समझाया कि सेवा करते हुए बड़ों को निश्चिंत रखना बहुत जरूरी है। अगर सेवा करें पर बड़े निश्चिंत न हो तो उस सेवा का कोई भी फायदा नहीं है। प्रश्नोत्तर देने में तत्परता। जब हम मधुबन आते तो ऑलराउंडर दादी सारा समाचार सिंधी भाषा में लिखकर दीदी के नाम चिट्ठी भेजती। एक बार मैं सुबह सुबह मधुबन पहुंची। आराम से नहा धोकर नाश्ता करके 10 बजे दीदी के पास चिट्ठी देने पहुंची। दीदी ने कहा, अभी आती हूँ। तुम्हें पता है, हमारी कारोबार सुबह से शुरू हो जाती है। क्लास के बाद पहले मैं पत्र लिखती हूँ, तुम्हें आते ही देनी चाहिए थी। मैंने कहा, मैं स्नान करने चली गई। दीदी ने कहा, चिट्ठी देना बहुत जरूरी था या पहले स्नान करना। दीदी को ख्याल था कि मैं पत्र पढ़कर सुबह ही उसका जवाब दे चुकी होती, तो इससे प्रश्नोत्तर देने में दीदी की तत्परता का ज्ञान हुआ। तब से नियम बना कि मधुबन आते ही पहले जरूरी पत्र देने हैं, फिर बाकी के काम करने हैं। ब्रह्मा कुमार ओम प्रकाश भाई दीदी के बारे में लिखते हैं कि बाबा पर गहरा निश्चय। दीदी के संपर्क में मैं सन 1953 में आया। दीदी और सभी साथी बहनों का जीवन सादगी भरा था तथा विचार बहुत ऊंचे थे। सादगी के साथ रॉयल्टी थी। एक छटांग दाल की खिचड़ी में ये सभी बहनें तृप्त हो जाती थी। परंतु इनकी चाल चलन, बोल चाल इतने रॉयल थे कि बाहर वाला कोई सोच ही नहीं सकता था कि अंदर इतने कम साधन हैं। चेहरे पर बहुत रूहानियत थी। दीदी को बाबा पर गहरा निश्चय था। उस समय हम साकार सो निराकार, निराकार सो साकार मानते थे। बाप दादा ही सब कुछ है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं।
यही भाव था। निश्चय का अर्थ था बाबा दिन कहे तो दिन, रात कहे तो रात। दीदी भाषण ज्यादा नहीं करती थी, पर ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं धारणाओं में अडिग थी। मर्यादा विरुद्ध यदि कोई चलता तो समझौता नहीं करती थी। गलती करने वाले को सजा मिलनी ही चाहिए, ये उनका दृढ़ मत था। मातृभाव। उन दिनों दोनों समय क्लास होती थी। दीदी सबसे पहली कॉपी पेन लेकर पहुंचती थी। मुरली बहुत ध्यान से सुनती थी। केवल सुननी तक नहीं थी, वरन आपस में मिलकर मुरली को दोहराती थी और बाबा के महावाक्यों को प्रैक्टिकल करती थी। दीदी में मातृभाव बहुत था। परिवार में सबके साथ समान व्यवहार करती थी। धीरे धीरे दिल्ली में जगह जगह सेंटर खुलते गए और दीदी सब जगह जाकर धारणा की क्लास कराती रही। दीदी सबका स्नेह बाबा से जुड़वा देती थी। ये उनकी बड़ी विशेषता थी। मातेश्वरी जगदम्बा माँ के अव्यक्त होने के पश्चात सन 1965 से आप फिर से बाप दादा के साथ मधुबन में रहकर यज्ञ की इंटरनल कारोबार को, पूरे प्रशासन को संभालने के निमित्त बने। सन 1969 में ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात दीदी और दादी की जोड़ी ने पूरे यज्ञ को संभाला। दोनों ने मिलकर माता पिता के रूप में देश विदेश के सर्व ब्राह्मण परिवार की निस्वार्थ पालना की और पूरे विश्व में सेवाओं का खूब विस्तार किया। दीदी के प्रति बाबा का संदेश। गुलजार दादी द्वारा। जब मैं बाबा के पास गई तो क्या देखा? दीदी बहुत आराम से विश्राम कर रही थी। बाबा की गोदी में उनका सिर था, जैसे बाबा की गोदी ही दीदी का तकिया था और उस तकिए पर आराम से विश्राम कर रही थी। जैसे ही मैं नजदीक गई, बाबा ने दीदी को बुलाया और कहा, दीदी देखो, मधुबन से आपके लिए याद प्यार आया है। दीदी ने हमें देखा और लेटे हुए ही ऐसे हाथ किया, हाथ मिलाया और कहा, आपके लिए याद प्यार आया है, आप भी आओ हमारे साथ, आप भी बाबा के तकिए पर लेट जाओ। हम भी लेट गए। हमको कमी क्या थी, अच्छा ही था। दीदी ने कहा, देखो ऐसा तकिया कभी किसी को नहीं मिला है। मुझे तो बाबा ने एक मांस के तकिए पर ही सुला दिया है और मैंने बहुत अच्छे अच्छे अनुभव किए हैं। तुमने भी वो अनुभव नहीं किए होंगे जो हमने किए हैं। हमने कहा, आप तो दीदी हैं, हम तो दीदी नहीं हैं। आपके अनुभव तो जरूर हमसे अच्छे ही होंगे ना। फिर दीदी ने कहा, तुम कहोगी हमको अनुभव सुनाओ, पर अभी मैं नहीं सुनाऊंगी, लेकिन सुनाती रहूंगी कि मेरे अनुभव क्या रहे। बाबा ने कहा, देखो नंबरवार तो है ही ना, तो आप सभी बच्चों में नंबर 1 तो दीदी दादी। जैसे दीदी दादी नंबर 1 में है, तो नंबर 1 को अनुभव भी तो नंबर 1 होते हैं ना। दीदी निमित्त मात्र शरीर में थी। बाबा ने कहा, जैसे तुम लोग ट्रांस में आती हो तो तुम्हारे शरीर का सांस तो चलता रहता है, निकल थोड़ी जाता है। ऐसे ही दीदी का सांस तो चल रहा था। शरीर को तो सांस चलने के कारण डॉक्टर भी छुट्टी नहीं दे रहे थे, तो सांस तो चल रहा था। परंतु जैसे तुम लोग ट्रांस में जाते हो और शरीर का सांस चलता रहता है और तुम अपनी धुन में होते हो, जो देखती हो उसी दुनिया में रहती हो, तो इसी रीति से दीदी जी भी पूरा समय भिन्न भिन्न अनुभव में विचित्र रूप की ट्रांस में थी। आप लोग जैसी ट्रांस में थी। मैंने कहा, वो भी हम सुनेंगे। वो ट्रांस कौन सी होती है? बाबा ने कहा, जैसे नंबर 1 है
वैसे ही नंबर 1 अलौकिक न्यारी विचित्र रूप की ट्रांस का पार्ट रहा है। और कितना भी तुम लोग बुलाते थे, कोई कोई टाइम दीदी सुनती भी रही है। ऐसे नहीं कि नहीं सुनती है, अंदर सुनाती भी रही, परंतु जैसे कोई अपनी मस्ती में होता है ना, बहुत मस्त, कोई अच्छी चीज किसी को मिल जाती है और उसी में लगे रह होते हैं, तो नीचे आने की जैसे दिल ही नहीं करते हैं। इस रीति से वो सुनाती जरूर थी, समझती भी थी। मुझे बुला रहे हैं, मेरा आह्वान कर रहे हैं, तो गुलजार दादी बीच में अपना अनुभव सुनाती हैं। मुझे याद है, दीदी ने जिस दिन शरीर छोड़ा उससे एक दिन पहले आपने डॉक्टर से छुट्टी ली थी कि आप दवा करो और हम दुआ करेंगे। इसीलिए हमारी कोई भी बहन वहां बैठकर 20-25 मिनट योग करेगी। डॉक्टर ने कहा ये तो बहुत अच्छा है, दवा के साथ साथ अगर आप लोगों की दुआ भी हो तो हमको तो बहुत अच्छा लगेगा। भगवती डॉक्टर ने कहा था आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता है, आप जरूर बैठो। उस दिन 11:30 बजे का समय था। हम लोगों ने रात और सुबह की प्राइवेट नर्स रखी थी। दिन की जो नर्स थी वो भी दीदी से बहुत स्नेही थी और बड़े स्नेह से कहती थी, दीदी जी आओ, बुला रहे हैं। रोज कैसे कहती थी, दीदी जी आपको हमको आबू में ले चलना है। वो बार बार यही कहती थी। पहले तो योग किया, फिर हमने कहा दीदी को बुलाओ, हिलाओ थोड़ा, क्योंकि उस दिन हमने देखा कि दीदी की आंखें तो खुली थी, पहले तो बंद थी एक दो दिन, लेकिन पीछे खुली थी और आप ही खोली थी। ऐसे कभी कभी दीदी की आंखों से लगता था जैसे देख नहीं रही है। उस दिन भी लगा दीदी देख रही है और आंखें ऐसे ऐसे हिल रही थी। बोलते हैं तो थोड़ा माथे पर निशान पड़ता है, ऐसे भी हो रहा था। हमने कहा आज तो दीदी प्रैक्टिकल में जैसे हिला रही है। नर्स ने कहा आप बोलो। हमने कहा दीदी जी आज शाम को आबू में जाना है आपको, तो अभी उठो, अभी आप उठेंगी तभी तो हम शाम को आपको ले चलेंगे। नर्स ने भी बोला दीदी जी टिकट आ गई है, आप उठो उठो उठो, अभी उठो। अच्छा नहीं उठ सकते हो तो हाथ हिलाकर बताओ कि आप सुन रही हो। तो दीदी जी ने हाथ उठाने की ताकत तो थी नहीं, पर हाथ थोड़ा ऐसे किया, यानी कि हिलाया। तो उस समय हमको ऐसा लगा कि आज दीदी जी हमारी आवाज सुन रही है, ऐसा लगा मुझे। लेकिन कोई पूरा होश तो नहीं था, कमजोरी काफी थी जिस कारण हिल नहीं सकती थी। गुलजार दादी ने अपना अनुभव यहाँ पूरा किया। तो बाबा ने सुनाया, बच्ची बीच बीच में सुनती जरूर रही है और महसूस भी किया है। इतने सब मेरे से मिलने आ रहे हैं, पर इनको ब्रह्मा बाबा की याद जैसे काफी ज्यादा रही। तो बस ब्रह्मा बाबा के साथ मुझे वतन में मौज मनानी है, यह संकल्प इसका अंत तक था। ब्रह्मा बाबा के साथ इतना समय दीदी वतन में रही है, विचित्र ट्रांस के नजारे देखे, रूह रिहान की और भिन्न भिन्न अनुभव किए हैं। बाकी आवाज तो जरूर सुना है, और भी सेमी कॉन्शियस में जैसे कोई मस्त हो जाता है बहलने में, रूह रिहान में। इसी रीति से बहुत समय रहा। तो हमने कहा बाबा आप वतन में तो बुला रहे हो, पर यहाँ साकार सृष्टि में भी तो ऐसे हमारी बड़ी बड़ी दादियों की आवश्यकता है ना। बाबा ने कहा आवश्यकता तो बाबा भी जानता है तुम लोगों से ज्यादा,
लेकिन आवश्यकता है इसी शब्द में पक्के रहो। मेरे को पकड़ा, कहा आवश्यकता है कहती हो ना? तो मैंने कहा हाँ आवश्यकता है, लेकिन साकार सृष्टि में है। तो कहा मैं भी साकार सृष्टि की आवश्यकता कह रहा हूँ। मैंने कहा बाबा ऐसे नहीं, आप तो चतुराई से जवाब दे देते हो। साकार सृष्टि में आवश्यकता है, लेकिन इसी चोले की आवश्यकता है। तो कहा चोला बदलने में आप लोगों का क्या है? वही चोला थोड़े सारा नहीं पहना जाता है, बदलना भी पड़ता है ना। तो मैंने कहा यदि यही तो हम लोग कहते हैं, आप बड़े चतुर हैं जो हम लोगों को ऐसे भोला बनाकर ऐसे चलते हो। कुछ नहीं कुछ नहीं, फिक्रात नहीं करो, और फिर कहते हो ड्रामा। फिक्रात नहीं करो वो तो सब ठीक है, हमने आपकी आज्ञा को माना। आपको भी हमारे स्नेह का रिस्पॉन्ड आखिर में देना चाहिए ना। तो बाबा ने कहा तुम सब की तरफ से वकील हो के आई हो क्या? मैंने कहा वकील तो होते नहीं आई, लेकिन सबके संकल्प जो है ना वो तो आ रहे हैं ना, और हमारे भी संकल्प है। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, कहेंगे तो ड्रामा। फिर बाबा ने कहा तुम कहोगी ड्रामा, नहीं कहो। बाबा ड्रामा नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? मैंने कहा बाबा या तो आप बता दो ऐसा होने वाला है तो हम पहले ही तैयार हो जाते हैं। कहा कितना भी तैयार हो जाओ, लेकिन होना सब कुछ अचानक है। ये तो आप परंपरा देखो परिवार की, अगर बताकर ही लेना होता तो पहले तो विश्व किशोर और मम्मा का जो हुआ वो पहले बता के फिर लेता। अंत तक भी देखो मम्मा का पार्ट चला, अंत तक भी हम लोगों ने कहा स्मशान से भी लौट के मम्मा आएगी। तो बाबा ने कहा यह तो एक शुभ कामना की श्रद्धांजलि है, ये तो एंड तक देनी ही है। तो इसलिए आप यह क्यों कहते हो? बाबा पहले से बताओ। पहले से बताने का ड्रामा है नहीं, ना है ना बताऊंगा। मैंने कहा बताना ही नहीं है तो फिर हम चुप हैं। लेकिन थोड़ा सा इशारा बाबा ने कहा देखो, तबीयत में थोड़ा सा इशारा आप लोगों को 2 दिन पहले दिया। हमको याद है, हम जा रही थी बॉम्बे में तीसरी बार। मधुबन में हम 5 बजे पहुंचे और अगले दिन रमेश भाई और हम बॉम्बे के लिए रवाना होने वाले थे। तो दादी ने मेरे को कहा तुम बाबा से छुट्टी लेकर जाओ। मैं गई तो सही, लेकिन उस समय मैंने दृश्य क्या देखा, जैसे ऑपरेशन थिएटर होता है। दीदी आराम से लेटी हुई है और बाबा ऐसे खड़े हैं जैसे ऑपरेशन थिएटर में ऊपर एक सर्च लाइट होती है, चारों ओर लाइट ही लाइट थी। वातावरण बहुत बिजी था और बाबा इतना ऑफिशियल खड़ा था जो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई पूछने की। पर दादी ने कहा पूछ कर जाना, तो पूछना तो पड़ेगा ना। तो मैं हिम्मत रख के धीरे धीरे बाबा के आगे गई। तो बाबा ने मेरे को देखा भी, बड़ा ऑफिशियल, तो थोड़ा हिम्मत मेरी कम हुई। फिर भी मैंने कहा अभी पूछ कर तो जाना है ना। तो मैंने धीरे से कहा बाबा अभी मैं बॉम्बे जा रही हूँ। बाबा ने कहा सहयोग के लिए पूछना होता है। तो मैं आ गई और बॉम्बे चली गई। थोड़ा सा वातावरण और बाबा का जो ऑफिशियल रूप देखा ना, तब से लेकर हमको भी लगा कि कुछ केस थोड़ा ऐसा है। बाबा ने कहा देख नहीं रही है, बाबा इतना बिजी है, वहां जाते हो डॉक्टर ने भी कहा थोड़ा सीरियस है, आप भले ही बता दो। वो तो फिर टेम्पररी मशीनों से लेवल में आ गया, वो बात दूसरी थी। लेकिन
इत्तला तो 2 दिन पहले ही थी, बाबा ने 3 दिन पहले दी और डॉक्टर ने 2 दिन पहले दी। गुलजार दादी का अनुभव यहाँ पूरा हुआ तो बाबा ने कहा, बाबा पहले कभी बताता नहीं है। ब्राह्मण कुल की रीत रस्म शुरू से देखो, बच्चियां कैसे चली आ रही हैं। विश्व किशोर गया तो बताया था उन्हें दादी का अनुभव। विश्व किशोर भाई का ऐसे ही हुआ था, बिल्कुल स्पिरिचुअल ठीक हो गया। अभी निकलना ही है। हॉस्पिटल से अचानक ही हार्ट फेल हुआ और सेकंड में चल पड़ा। ब्रह्मा बाबा का तो आपको पता ही है। दादी ने अपना अनुभव पूरा किया। इसीलिए बाबा ने कहा, यह तो ब्राह्मण कुल की रीत रस्म जैसे शुरू से चली आ रही है, तो बाबा ऐसे कैसे बताएगा। फिर बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची, बाबा बताता, बीती जाने वाली है, फिर आप क्या करोगी। मैंने कहा, दिल में थोड़ी तैयारी कर ले, थोड़ी हिम्मत रख लेते, भाई जाने वाली है। हम भी थोड़ी श्रद्धांजलि देते थे और तो कुछ नहीं कर सकते थे। अचानक का थोड़ा दूसरा लगता है। बाबा ने कहा, बच्ची, ड्रामा में ब्राह्मण कुल की ऐसी रीत रस्म ही नहीं है। शाम को बाबा आएंगे और सभी से मुलाकात करेंगे। दीदी की विशेषताएं। किसी भी कार्य को दीदी पहले खुद करती थी, फिर दूसरों से कराती थी। उनकी विशेषता थी, जो कहना है वो करना है। अपने कर्म से सिखाती थी। योग का चार्ट, यज्ञ की सेवा सब एक्यूरेट रखती थी। सफाई में बहुत अच्छी थी। उनके संग में रहकर ये सब बातें हम बहुत अच्छे से सीखे। दीदी नंबर 1 स्टूडेंट थी। उसने बाबा को कंप्लीट फॉलो किया। टाइम पर आना, लगन से पढ़ाई पढ़ना, पॉइंट्स को नोट करना और बाबा जो कहे वही करना। अंतिम समय तक की चश्मा, पेन और डायरी लेकर क्लास में जाती थी। मुरली से अच्छे अच्छे प्रश्न निकालती थी, फिर आपस में ज्ञान चर्चा कराती थी। रात को एक बहन को कमरे में बुलाकर कहती थी, आज जो प्रश्न निकाले हैं वो मुझे सुनाओ। फिर जो पार्टी मिलने आती प्रश्न पूछकर उनको बहलाती थी। श्रीमत पर चलने की बहुत बड़ी शक्ति थी दीदी के अंदर। सारा जीवन हमने देखा, दीदी कदम कदम श्रीमत पर चली। निश्चय का फाउंडेशन दीदी का बहुत गहरा था। समर्पित थी तो संपूर्ण समर्पित थी। समर्पण के बाद कभी भी लौकिक घर की दौलत की आकर्षण ही नहीं हुई। दीदी को जो भी मिलती थी उसको कहती थी, तुम तो मेरी सखी हो, छोटी हो या बड़ी हो। सखी कहकर उसका दिल जीत लेती थी। हर एक से गुण उठाती थी। समझो किसी ने भाषण अच्छा किया तो झट दीदी का ध्यान जाता था कि देखो इसने भाषण कितना अच्छा किया। समझो किसी ने अच्छा काम किया तो कहती थी, कितना अच्छा काम किया। फिर उसका उत्साह भी बढ़ाती थी, आफरीन भी देती थी। दीदी को देखकर हम सीखते थे कि छोटी सी बच्ची का अच्छा काम देखकर दीदी ने कैसे उसे लिफ्ट दे दी। दीदी मुंहजोर थी, सौगात देने की भी दीदी में वंडरफुल कला थी। बाबा के घर में बच्चे तो आते ही रहते हैं, उन्हें मीठे वचन बोलकर प्यार से सौगात देती थी। डायरी पेन देती थी तो डायरी का पन्ना खोल कर पढ़ाती थी कि देखो स्लोगन से क्या प्रेरणा मिलती है। कितना अच्छा स्लोगन है। ज्ञान देकर ज्ञान युक्त सौगात देती थी। अगर कभी किसी कारण से छोटी मोटी भूल हो भी जाए तो छोटे के सामने भी अपनी भूल मानने के लिए हिचकती नहीं थी। जैसे दीदी कहती थी, मैंने यह बात इस भाव से कहा, अगर आपको फील हुई तो
भूल जाना। दीदी सच्ची मस्तानी गायिका थी। बाबा से इतना अटूट स्नेह था जो नजरों में एक ही बाबा बसता था। दीदी के दिल में एक बाबा के सिवाय कोई भी नहीं आया। बाबा के प्यार में कभी डांस करती तो सेमी ट्रांस में जाकर लवलीन हो जाती। दीदी सच्ची पवित्रता, सतीव्रता, पतिव्रता थी। सदा तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग बैठूं और तुम ही से रास रचाऊं, ऐसी एक व्रता होकर सदा एक के ही गुण गाते, आज्ञाकारी, वफादार, ऑनेस्ट बनकर रही। कभी भी किसी भी वस्तु व्यक्ति की तरफ आकर्षित नहीं हुई। दीदी ने कभी बड़े स्टेज पर जाकर प्रवचन नहीं दिए, लेकिन एक एक को जिगरी पालना देकर स्नेह की भाषा दी। सभी का प्यार एक बाबा से जुड़ाया। हर एक को इतना निस्वार्थ प्यार दिया जो और किसी में उसकी बुद्धि ना जाए। दीदी की बुद्धि इतनी स्वच्छ स्पष्ट थी जो सामने कैसी भी आत्मा आए उसके फौरन परख लेती और उसको हर आवश्यकता को पूरा कर उसे बाबा का बना देती। दीदी के बात करने का ढंग ऐसा था जो बड़े बड़े VIP भी दीदी से मिलने के बाद रेगुलर स्टूडेंट हो जाते थे। दीदी की दृष्टि में रूहानी जादू था। जो भी दृष्टि लेते उन्हें वैकुंठ की दुनिया का साक्षात्कार हो जाता। योग की ऐसी स्थिति थी, आत्मिक स्थिति का ऐसा अभ्यास था जो नजर से निहाल कर हर आत्मा को तृप्त कर देती थी। दीदी इतनी अंतर्मुखी रहती थी जो उनके मुख में कभी व्यर्थ बोल नहीं निकले, कभी किसी का परिचित पर दर्शन नहीं किया। उनके जीवन में गंभीरता के साथ रमणीयता का बैलेंस था। सभी से अलौकिक चिट चैट करके खूब रिफ्रेश कर देते। उनके साथ बहुत रमणीयता से खेल पान करती। दीदी कभी सुनी सुनाई एक तरफ की बातों के आधार पर निर्णय नहीं लेती थी। अगर कोई किसी की कंप्लेन करता उसी समय उनके सामने उसे भी बुलाकर फैसला करती और जिसे जो शिक्षा देनी थी वो उसे स्पष्ट शब्दों में दे देती थी। दीदी कभी किसी बात में भयभीत नहीं होती थी। बाबा की शक्तियों में उनका अटूट विश्वास था, निश्चय अटल था। इसीलिए सदा निर्भय रहो। यज्ञ के सामने कैसी भी परिस्थितियां आई उनमें सदा निश्चिंत रही। कभी क्यों क्या का प्रश्न नहीं किया। सदा प्रसन्नचित्त रही। कभी उनके चेहरे पर चिंता है ऐसा चिन्ह दिखाई ही नहीं दिया। दीदी अंदर बाहर स्वच्छ रहती और साफ थी। सच्चाई अति प्रिय थी। अगर कोई अपनी गलतियां सच्चे दिल से महसूस कर लेता तो उसे क्षमा कर देती और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती। कथनी और करनी सदा समान रही। जो दूसरों को कहती वह पहले खुद करके दिखाती थी। दीदी यज्ञ की मालिक थी, लेकिन उनके जीवन में बालक और मालिकपन का बैलेंस देखा। जो यथार्थ वह होती वह मालिक बन सबके सामने रखती, लेकिन अगर सबकी एक मत नहीं होती तो बालक बनकर उसे भूल जाती। कभी साहस या डिबेट में समय नहीं गवाती। दीदी बालक बनकर बाबा की उंगली पकड़कर यज्ञ की हर डिपार्टमेंट का चक्कर लगाते। बाबा उन्हें कहते, अभी आपने बाबा की उंगली पकड़ी है, भविष्य में श्री कृष्ण आपकी उंगली पकड़कर चलेगा। ऐसा नशा है ना। दीदी की रग रग में यज्ञ के प्रति अटूट प्यार था। यज्ञ को किसी भी प्रकार की अड़चन आए
उसके लिए बहुत ध्यान रखती थी और हर एक को यज्ञ की अमानत संभालने की निस्वार्थ सेवा करने की प्रेरणा देती थी। दीदी ने अनेकों का तन मन धन सफल कराया। दीदी ने यह परख कर कि यज्ञ को कौन संभाल सके उन्हें समर्पित कराया और उनके दिल में यज्ञ के प्रति भावना भरी। दीदी अलौकिक माँ के रूप में सबको स्नेह भी देती, हर प्रकार से यज्ञवत्सों को खाने पीने पहनने रहने की सुविधा देती थी, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखती थी। लेकिन कभी कोई ईश्वरीय नियम एवं मर्यादाओं में अलबेला होता, आलस्य करता तो किसी मर्यादा को तोड़ उसे फौरन सजा देती या डायरेक्ट बुलाकर इशारा देती। दीदी स्वयं को ईश्वरीय मर्यादाओं का कंगन बांधकर रखती और सभी का उन पर ध्यान खिंचवाती। ब्राह्मण सो देवता बनने वाली आत्माओं को विशेष संग दोष अन्न दोष न लग जाए, इसलिए दीदी पहली शिक्षा यही देती कि संग से अपनी संभाल करना, पवित्रता के व्रत को कभी खंडित नहीं होने देना, ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचारी बनकर रहना। दीदी का ध्यान यज्ञ की ऑल राउंड सेवा पर रहता। वे मुरली क्लास में पश्चात स्वयं भंडारे में चक्कर लगाती और कुछ समय सबके साथ बैठकर सब्जी काटने में मदद करती। एक्यूरेसी उनके जीवन में कूट कूट कर बाबा ने भरी थी। वे बाबा के अव्यक्त होने के बाद सभी पत्रों का जवाब खुद बैठकर लिखती या लिखवाती। कभी दीदी ने कोई भी सेवा पेंडिंग नहीं रखी। जो सेवा जब जरूरी है उसे उसी समय अलर्ट बनकर किया और कराया। स्वयं सर्वशक्तिवान बाबा हमारा साथी है। दीदी सदा इसी स्वमान में रहती और सबको दिल से सम्मान देती। अगर कोई अपनी सेवा समय प्रमाण सच्चाई से करता तो उसे इतना ही सम्मान देती, खातिरी करवाती, विशेष सौगात देती। दीदी के दिल में यज्ञ के सच्चे सेवाधारियों प्रति अति रिस्पेक्ट था। दीदी स्वयं योग के गहरे अनुभवों में सदा रहती और अमृत वेले विशेष खुद सबको संगठित रूप में योग की ड्रिल करवाती। साथ साथ कर्म करते, कैसे योग में रहना है उस पर भी ध्यान खिंचवाती। अव्यक्त रूप से यज्ञ का कारोबार निर्विघ्न रूप से चलाने के लिए दीदी बीच बीच में विशेष मौन का अव्यक्त भाषा द्वारा साइलेंस की शक्ति बढ़ाने की प्रेरणा देती। दीदी कभी ठेरे मेरे को हदों में नहीं आई। यह जोन अथवा यह एरिया इसका है या उसका है, इस प्रकार की भाषा दीदी के मुख से कभी भी नहीं सुनी। वे सदा बेहद में रही, बेहद की सोच व समझ से सबकी पालना की। मैं और मेरेपन की भाषा से मुक्त रही। यज्ञ की अनेक जवाबदारियों को संभालते हुए करावनहार बाबा है, वही करता और कराता है। इसी निश्चय से स्वयं को निमित्त बनाने दीदी सदा निर्माण होकर रही। दीदी के बोल में कभी भी अभिमान का अंश नहीं दिखाई दिया। दीदी आने वाले मेहमानों की भरपूर खातिरी करती। कभी कभी ऐसी सुहेज रचती जिसमें 36 प्रकार और 56 प्रकार के भोजन का ब्रह्मा भोजन कराती। एक बार तो दीदी ने 108 प्रकार का भोग बनवाया और सभी के साथ में खाया और खिलाया, लेकिन साथ साथ अनासक्त वृत्ति पर भी ध्यान खिंचवाया। दीदी यज्ञ की एक नामी का बहुत ध्यान रखती। दीदी कहती, गरीब गरीब बच्चे, भोली भोली माताएं
अपनी मेहनत की कमाई यज्ञ में भेज दी है, इसलिए कोई भी व्यर्थ खर्च नहीं करना है। अपने प्रति कम से कम खर्च हो, इस बात पर ध्यान रखना है। साधन सुविधाएं सब सेवा के लिए है, अपने प्रति नहीं। कभी कोई यज्ञ की व बड़ों की इंसल्ट करता, कोई उल्टा सुल्टा बोलता, तो भी दीदी कहती बाबा ने सब पर उपकार किया है, इसका दोष नहीं है। इसीलिए कभी भी बदला लेने का ख्याल भी नहीं रखना है। दूसरे को बदलने के बजाय खुद को बदलो, इसमें ही हमारी भलाई है। दीदी अव्यक्त होने के कुछ महीने पहले से ही हर कारोबार से उपराम होती गई। कभी कोई भी बात दीदी को सुनाते तो दीदी कहती, छोड़ो इन बातों को, अब तो घर चलना है। दीदी के इस वाक्य के आधार पर ही एक गीत बना, अब घर चलना है। इसी एक स्मृति से दीदी साक्षी दृष्टा बनती गई, कार्य व्यवहार से भी उपराम होते 28 जुलाई 1983 में इस भौतिक देह से अलग होकर अव्यक्त वतनवासी बनकर बेहद सेवा में चली गई। ओम शांति।